हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। ईशा, मैंने पिछले 7 महीने से मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की है, बट मेरी डिज़ायर सच हो ही नहीं रही। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन बीच बीच में मेरा मन जो है ना, मुझे यू नो मज़ा ही नहीं आता था, तो मैं इसलिए प्रैक्टिस नहीं करता था या करती थी। मुझे मोटिवेशन नहीं है। बीच में जब मैं डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ, तब मेरा मन नहीं करता अपनी एफर्मेशंस बोलने का, तब मेरा मन नहीं करता कोई टेक्निक करने का, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ईशा, क्या मैं इतनी प्रेयर्स करती हूँ, इतना वर्शिप करती हूँ भगवान को, क्या मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करती कि भगवान उसको बिल्कुल वैसा बना के मुझे दे दें? क्या सचमुच जो चीज़ मुझे चाहिए, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी? इतनी प्रेयर्स करने के बाद भी, इतना पूजा, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी? इतना टाइम हो गया है, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और ऐसे ही वो 24/7 कंप्लेन करते रहते हैं। वो देखने को तैयार ही नहीं है कि उनकी मिस्टेक क्या है। वो सुन रहे हैं बट वो सुनना चाहते नहीं हैं। वो अभी भी अपनी उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे वो अपना ओल्ड सेल्फ है, वो इंसान जिसको रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है। ईशा, सच में, मतलब वो इंसान एक कॉल नहीं कर सकता मुझे, एक एक मैसेज नहीं कर सकता, मेरा हाल नहीं पूछ सकता। ऐसे मेरे क्लाइंट्स मुझसे बात करते हैं। और कुछ और भी हैं जो कहते हैं, ईशा, मैं अपनी उस डिज़ायर से रिलेटेड कुछ भी नहीं सोचती जिससे रिलेटेड मैं बहुत नेगेटिव सोचती थी। अब मैं सिर्फ प्रेजेंट में रहती हूँ, मैं उसे बदल नहीं रही। अपनी नया अपना नया सेल्फ कॉन्सेप्ट मैं चूज़ नहीं कर रही। आप मुझे खुद बताओ, आप लोग यहाँ पे आते हो, कमेंट करते हो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक 3 वीक्स या 4 वीक्स के लिए कंटिन्यूसली किसी टेक्निक के साथ परसिस्ट किया है? सच सच बताना, किसी ने आज तक परसिस्ट किया है? उस एक्सपीरियंस को फील किया है? सच सच बताना। मैंने कोई भी ऐसा क्लाइंट अभी तक नहीं देखा जिसने सचमुच एक्सपीरियंस किया हो अपनी डिज़ायर को कंटिन्यूसली फॉर 2-3 वीक्स, और फिर भी उसकी चीज़ ना हुई हो, फिर भी उसकी डिज़ायर सच ना हुई हो। दिक्कत आप में है। आपको ऐसा लगता है कि भगवान कहीं बाहर बैठे हैं, गॉड इज़ समवेयर आउटसाइड यू, जो हमें हमारी विशेस ग्रांट करेंगे, और आप लगे हुए हो। कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी एंड वो ना बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं, एंड शी वाज लाइक कि ईशा, मैंने ना प्रे किया, मैंने जिस चीज़ के लिए प्रे किया वो सब मुझे मिल गया सिवाय एक स्पेसिफिक पर्सन के। अब ऐसा क्या हुआ? देखो, यूजुअली इंसान के जो अजम्पशंस होते हैं उसी के बेसिस पे आपको आपकी डिज़ायर मिलती है, राइट? उनके अजम्पशंस नेगेटिव नहीं थे बाकी डिज़ायर्स को लेके। उनके सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन, उनके पार्टनर को लेके नेगेटिव डिज़ायर, नेगेटिव अजम्पशंस थे, जिसकी वजह से मतलब भगवान भी एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करेंगे। भगवान को नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जो आपको चाहिए, आपके एहसासों के थ्रू आप उन्हें एक ऑर्डर देते हो, और वो भी एक शीशे की तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है? लोग एक बार अपनी डिज़ायर को एक या दो बार अफर्म करेंगे, है ना, कुछ कोई भी टेक्निक करेंगे, ठीक है। कोई भी टेक्निक जो है किसी से भी सुपीरियर नहीं है, सारी टेक्निक्स एक जैसी हैं।
वो एक बार करेंगे उस टेक्निक को और बोलेंगे यार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट कहाँ है, रोएंगे, कंप्लेन करेंगे, एंशियस फील करेंगे, पागलों की तरह मुझे मेल्स करेंगे, है ना। कुछ लोग तो आजकल स्टंट भी ट्राई कर रहे थे मेरे साथ कि शायद नो समथिंग यू शुड नो, इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब इस हद तक लोग डेस्परेट हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब कर लेंगे, बस परसिस्ट नहीं करेंगे, करना ही नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है। एक बार एक्सपीरियंस करेंगे, बोलेंगे आई हैव माई डिज़ायर, और फिर रियलिटी में देखेंगे कहाँ है। ऐसे वर्क करता है क्या मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है? आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मैं ये डिज़ायर ऐसे बोलूँगा, सामने से मुझे ये दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है। हमारे हिडन अजम्पशन इस टाइम पे दिमाग में क्या है, अभी मुझे दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, हमें दिख नहीं रहा है। ये हमारे अंदर स्ट्रक है, तो सामने से भी तो नहीं दिखेगा ना। परसिस्ट आप लोगों ने करना नहीं है। 4-4 5-5 महीने आप बैठे रहोगे सिर्फ। जब वापस से आप उस न्यूट्रल स्टेट में जाओगे, वापस से नथिंगनेस में जाओगे, आपका फिर से वो चीज़ करने का मन नहीं करेगा। मोटिवेशन से बाहर निकलो। मोटिवेशन सिर्फ एक ड्रग है। मोटिवेशन में आके कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट मत करो कि अच्छा अब उसने ऐसा किया ना, तो अब मैं 3 दिन लगा के देखूंगी मेरा होगा कि नहीं होगा। मोटिवेशन मत यूज़ करो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है। परसिस्ट करो। इतने वीडियोस बनाए हैं, कभी सचमुच बैठ के परसिस्ट किया है? कभी मन में ठान लिया है कि अच्छा ठीक है, जैसा भी मुझे आता जाएगा इस डिज़ायर से रिलेटेड, आई विल कीप ऑन इवॉल्विंग, समझती जाऊंगी या समझता जाऊंगा कि कैसे करनी है चीज़ें, क्या होगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। बट नहीं, आपको इस ईगो में, इस सैडनेस में बैठे रहना है कि अच्छा यार दैट पर्सन लेफ्ट मी, अब मैं ही उसे मैनिफेस्ट करूं। आप बोलोगे कि यार मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कोई, कि वो इंसान मुझे छोड़ गया, अब मैं ही उसे मैनिफेस्ट करूं। आई डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट मीन्स। बट इन रियलिटी देयर वॉज अ पार्ट ऑफ यू जो अकेलेपन में बैठने से डरता था, जो अकेलेपन से एस्केप होने के चक्कर में एक पार्टनर ढूंढ रहा था कि मुझे अकेले बैठने में बहुत डर लगता है, एंड अगर मेरे साथ मेरा पार्टनर होगा तो मुझे अकेले बैठ के जो ख्याल आते हैं वो चीज़ें मैं नहीं सोचती। आप एक एस्केप के चक्कर में अपने पार्टनर के साथ बैठे हुए हो। वो क्या है? सेल्फ अबैंडनमेंट, कि मैं खुद के साथ खुद नहीं बैठ सकती, वो सेल्फ अबैंडनमेंट है, वो हम फील कर रहे हैं। तो सामने से पर्सन क्या शो करेगा हमें? अबैंडनमेंट। आप अभी भी दुनिया के नज़र से खुद को देख रहे हो कि अच्छा यार, यूजुअली हमने देखा है कि एक लड़का लड़की का जब ब्रेकअप होता है, तो अगर लड़की डेस्परेट होके उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, दैट मीन्स शी इज़ डूइंग रॉन्ग बिकॉज शी इज़ बीइंग डेस्परेट। बट इन रियलिटी अगर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो योर स्पेसिफिक पर्सन बैक, दैट मीन्स कि आप अपने अबैंडनमेंट वाले इशू पे वर्क कर चुके हो। अब आपको अकेले बैठने से डर नहीं लगता। दैट इज़ वाई यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन बैक, और वो खुद ब खुद होगा। जब आप इस अबैंडनमेंट वाले इश्यूज़ के साथ बैठ जाते हो ना कि अच्छा ठीक है, मुझे इसी चीज़ से डर लगता है कि अकेले बैठने से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं सोचती हूँ मुझे ऐसे खालीपन और अकेलापन लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, द साइलेंस इज़ टू लाउड। कभी मुझे चेस्ट में कोई सेंसेशन होती है, कभी मुझे हार्ट में कुछ फील होता है, कभी थ्रोट में कुछ फील होता है, एंड इससे भागने के लिए मैं किसी से बात कर लेती हूँ, है ना, या एसपी को स्टॉक कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। जब तक आप पूरा फोकस लगा के उस जगह पे बैठोगे नहीं ना, तब तक आपको आपका एसपी मिलने ही नहीं वाला। इफ़ यू विल गेट सम अदर न्यू पर्सन, आपको सेम चीज़ उस न्यू पर्सन से भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्योंकि आप सेल्फ अबैंडनमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। तो सेल्फ अबैंडनमेंट का तो सिंपल सा है ना, मिरर। लाइफ इज़ अ मिरर एंड स्पेसिफिक पर्सन विल बी रिफ्लेक्टिंग सेम थिंग। इससे निकलने का बहुत सिंपल सा तरीका है, अकेले बैठ जाओ। जब तकलीफ़ होती है अकेले फोकस करो उस फीलिंग पे एंड बैठ जाओ उसके साथ, जब तक वो खुद ब खुद नेचुरली ना चली जाए, और उसके बाद परसिस्ट करो। लेकिन परसिस्ट करने का आप लोगों का मन नहीं है, आप सिर्फ जानना चाहते हो कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। करना आप कुछ भी नहीं चाहते। अगर करना होता तो क्वेश्चंस जो मुझे आते हैं ना वो अलग होते, बिगिनर लेवल के नहीं होते। पिछले 1 साल से आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस, आई हैव पोस्टेड सो मेनी वीडियोस, बट
मैंने अभी तक एक क्वेश्चन परसिस्ट करने पे नहीं सुना. व्हाट डज दैट मीन्स? आप सोचते हो अच्छा अब अगर मैं अपनी डिज़ायर को छोड़ दूँ, जो चीज़ अभी हुई नहीं उसके हो जाने के एक्सपीरियंस को बार बार एक्सपीरियंस करना है हमें, और आपको लग रहा है कि मैं बिना कुछ करे कर लूँगी. ठीक है, डिक्लेरेशन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टेक्निक, बट आपको अगर इतना नेगेटिव बंडल्स है आपके अंदर रिलेटेड टू योर डिज़ायर, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट इट विल मैनिफेस्ट इट सेल्फ? If you're thinking negatively 24/7 about your desire, how can you say that it will manifest itself easily? डिज़ायर्स जिनमें हम नेचुरली चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो अलग चीज़ें हो सकती हैं. किसी को किसी को मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती अज्यूम करने में, किसी को एसपी वाइज नहीं होती. इसीलिए खुद को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए हमें दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ के साथ, और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सक्सेस स्टोरीज़ भी ज़्यादा मत सुना करो. आई हैव सो मैनी सक्सेस स्टोरीज लाइंड अप, बट मैं जानबूझ के पोस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सक्सेस स्टोरीज, सी एज अ यूट्यूबर सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करूँगी, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कमेंट ज़्यादा आते हैं, बट एट द सेम टाइम लोग कंपेयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं. और उस कंपैरिजन के चक्कर में ना वो कि यार इसका हो गया मेरा नहीं हो रहा, शायद मेरे लिए काम ही नहीं करेगा, इम्पॉसिबल लगता है. 2-3 वीक्स परसिस्ट तो करके देखो, खुद ब खुद रूट्स आ जाएंगी आपके अंदर, लेकिन आप करना नहीं चाहते, और आप कंप्लेन करना चाहते हो सारा दिन बैठ के. यू जस्ट वांट टू याप कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, आई एम दिस आई एम दैट. वेक अप, इस स्टेट से बाहर निकलो. बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है. आस्क योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, what is it that scares me the most? Sitting alone, sitting lonely, sitting with that lonely वाला feeling. You master that feeling. You sit with it. उसको अपना कंपेनियन बना लो तब तक, जब तक वो ऐसे घर वाली फीलिंग ना देना शुरू कर जाए. मास्टर इट एंड देन सी कैसे फोकस बनता है आपका. बट परसिस्ट करो, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला. यू कैन कम टू मी 4-5 months कि शायद आई एम नॉट सीइंग एनी मूवमेंट, बिकॉज आपने एफर्ट्स नहीं लगाए, आपके एफर्ट्स में कमी है. You are not willing to understand the basic, the fundamentals of manifestation, and you are just wasting your time. If you want to sit into that state, बैठ जाओ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है. But if you really want to change your life, if you really want to manifest your goals and desires, you need to understand these things. You need to master your emotions. मास्टरिंग से मैंने कभी भी नहीं कहा है इग्नोर. बहुत लोग आते हैं मेरी बातों का गलत मतलब समझ के ईमेल करते हैं मुझे एंड फिर मेरे साथ खुंदस निकालते हैं. पूरी बात सुन के आना, पूरा होमवर्क करके आना, फिर बात करेंगे. और कुछ लोग ये जो स्टंट्स ट्राई कर रहे थे कि ईशा आई नो समथिंग जिससे इंस्टेंट वो हो जाएगा. सी द सैबथ स्टेट, द वॉइड स्टेट, आई नो अबाउट इट. ठीक है, कि आप प्रेजेंट में रहते हो, जब आप प्रेजेंट में इतनी बार रहना प्रैक्टिस कर लेते हो कि यू गो इन टू दैट वॉइड वेयर यू आर नो लॉन्गर स्लिपिंग इन टू द पास्ट or future. You're completely in the present and the blankness. And in that state, you can manifest very easily. I know that. That is why I tell 99% of my clients to stay present, to stay, to sit with nothingness, to be blank for 20 to 30 minutes a day and see how it affects your work. Don't try those stunts with me. Anyways, and to those people who are not persisting, stop complaining and start trying to understand things. At the end of the day, it's you, not me. Nothing is changing because nothing has changed in your mind. कोई thought process बदला नहीं है, कुछ नहीं किया. Still thinking from your old state. It is going to be uncomfortable. मैंने एक एग्जाम्पल अपनी क्लाइंट को दिया था कल
कि आप अगर एक पर्सन के साथ नॉर्मल हेलो हाई करते हो, ठीक है, हर रोज़ हाय हेलो करते हो, ठीक है, हर रोज़ आप ऐसे हाय करते हो, हर रोज़, ठीक है, आप ऐसे ही 1-2 साल उनके साथ हाय हेलो करते आए हो। एक दिन अचानक से अगर वो आपके पास आके अपनी पर्सनल बातें शेयर करना शुरू कर दें कि हाँ यार मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करती है, ये है वो है, तो आपको अजीब लगेगा ना। आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो ऐसी बातें कभी करता नहीं है या करती नहीं है। वो चेंज हमें फील होता ना, ऑकवर्ड और वियर्ड सा लगता है, राइट। बिल्कुल वैसे ही आपको लगता इस टाइम पे अगर आपकी डिज़ायर सच हो जाती। वो चेंज हमें फील होता कि यार ये कैसे हो गया। आई नो अभी तक आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई एम वर्किंग ऑन माई बिहेवियर, आई एम वर्किंग ऑन माई माइंड सेट, बट ये कैसे हो गया। वो चेंज हमें इंटरनल फील होता है। उस इंटरनल चेंज की तरफ हमें पहले बढ़ना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट परसिस्टिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू जस्ट कीपिंग योर सेल्फ बिजी कि अच्छा हाँ मैं ऐसे करूँगी तो हो जाएगा। वो बिजी वर्क है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अप्लाइंग द नॉलेज, इट्स जस्ट सम बिजी वर्क कि अच्छा ठीक है ऐसे देख लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, एक और स्टोरी देख लेती हूँ, एक और सोर्स से पढ़ लेती हूँ, एक और ये कर लेती हूँ। कुछ नहीं है, वो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे हो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू मैनिफेस्ट थिंग्स ना, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट परसिस्टिंग। कुछ नहीं आता, जितना पता है उसके हिसाब से करना शुरू करो। यू विल गेट योर हिंट्स ऑन योर वे, यू जस्ट स्टार्टेड टुडे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बाकियों का नहीं पता। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन मैनिफेस्टेशन, आई वुड सजेस्ट नॉट टू वॉच किसी और का, और दोनों का कंटेंट मिक्स करके मेरे से क्वेश्चन पूछो कि उसने तो ऐसा किया। मैंने किसी और का ठेका नहीं लिया। मैंने जो बातें कही हैं उसके बेसिस पे आप मुझे 100 क्वेश्चंस करो। बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे बिहाइंड द सीन्स नहीं पता, मुझे अपना पता है। एंड ये बात मैं इतने रूड वे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी थक चुकी हूँ उस टाइम पे। आई हैव very few sincere clients. 80% of the clients are like they don't want to manifest. They just have a desire, but they don't want to work for it. And they are just wasting their time. If you are one of them, go ahead. Waste your time. But बाद में पता चलेगा। चाहे manifestation में time is not absolute. Time is not, time does not exist in manifestation. But in this body, we identify with this body, right? इसका तो एक स्पेसिफिक टाइम है ना। सो डोंट मेक योर सेल्फ रिग्रेट इट लेटर। स्टार्ट टुडे। एंड इफ यू वॉन्ट टू कवर इट ट्रूली, सिर्फ ऐसे हवा में नहीं कि हाँ आई हैव माई डिज़ायर, आई हैव माई डिज़ायर, और रो रहे हो, इधर उधर वीडियोज़ देख रहे हो, प्रॉपरली कवर करना चाहते हो अगर, you have two options. I can give you two options. First is you can coach with me, you can connect with me. email नीचे है, sorry, Gmail नीचे है. Second is you can watch the videos that I have posted in members only. Watch them. The choice is up to you. That's it. अगर 4 महीने या 8 महीने से आपको रिजल्ट नहीं मिला, क्या आपने 8 महीने परसिस्ट किया है? सिंपल आंसर नहीं ही आएगा। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की और मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले? सिंपल। बहुत कंट्रोवर्शियल वीडियो है, गुस्से में भी पोस्ट किया है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। दैट्स इट। Keep watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.